और इसलिए यह कहना कि सिर्फ बीजेपी गलत है, जितना बीजेपी गलत है उतना कांग्रेस भी गलत है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक ही गुरु के दोनों चेले हैं, और जितना बीजेपी से हमको एलर्जी है उतना ही कांग्रेस से भी एलर्जी है। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के आज तक देश में सत्ता में स्थापित कोलेजियम सिस्टम के यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को और लोग को समझाने का आप कोशिश करिए कि कोलेजियम सिस्टम है क्या। देखिए, कोलेजियम सिस्टम से पहले अगर हम लोग आए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा आरक्षण दिया गया है, तो सबसे पहला चीज़ उसमें जानना है कि संविधान में आर्टिकल 341 जो है, संविधान सभा की बैठक हुई थी और उसमें इसको स्पष्ट रूप से संविधान आने से पहले आर्टिकल 341 को लाया गया था और पूर्ण रूप से संवैधानिक सभा के सभी सदस्यों के द्वारा उसको पूर्ण बहुमत से पास किया गया था। परंतु जो न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं हमारे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, पहले इन्होंने अपने यहाँ इससे पूर्व सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि इसमें इस तरह की आज इतना बड़ा मैंने प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता पड़ी। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब एससी और सरकार के बीच का मुकदमा है तो उसमें एसटी को क्यों लाया गया। दूसरा चीज़ है कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम पे अगर सवाल किया जाए तो अभी इससे पहले यही हमारे सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम पर एक मुकदमा आया था, हमारे DY चंद्रचूड़ ने इसको खारिज किया। क्यों? कोलेजियम सिस्टम है क्या? उनके पहले दादा थे वहाँ जस्टिस बन करके, उसके बाद उनके पिताजी आए, उसके बाद ये आ गए, और इसी तरह से दर बाई दर, पीढ़ी बाई पीढ़ी वो लोग एक ही जगह पर स्थापित हैं। इसको क्यों नहीं ख़त्म किया गया? सबसे पहले इसको ख़त्म करना था, उसमें न्यायिक गठन करें और उसमें जो भी उसका एग्जाम ले UPSC की तरह, जो लड़का पास करे उसको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए, हाई कोर्ट में जज बनाया जाए, न कि कोलेजियम सिस्टम के माध्यम से उनको जज बना करके एक ही जगह पर बैठा दिया जाए। यह गलत है। उसको इन्होंने क्यों नहीं ख़त्म किया? आप जो न्यायाधीश का पुजारी है कोर्ट में, तो आप चाहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम बंद या चलते रहे? देखिए, हम खुद वकील हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कोलेजियम सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। कोलेजियम सिस्टम है क्या? आप वहाँ पहले जज थे और आपके बाद आपके लड़के आ गए, उनके बाद उनके लड़के आएंगे, उनके बाद उनके लड़के आएंगे। अब ये इस सिस्टम को हटाने की आवश्यकता है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या आप ही सिर्फ लॉ के ज्ञानी है कि और कोई है? विधि आप ही पढ़े हैं, LLB आप ही किए हैं, LLM आप ही किए हैं कि और कोई कर सकता है? जब कर सकता है, UPSC का एक सिस्टम है, भारत का सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम का हब है यूपीएससी का एग्ज़ाम फेस करने के बाद लोग IAS बनता है, IPS बनता है। उसी तरह इसमें भी क्यों नहीं किया जा सकता है और क्यों नहीं हो रहा है? इससे तो एकदम स्पष्ट लगता है कि एक ही व्यक्ति राजा का बेटा राजा ही बनेगा, नौकर नहीं बनेगा। यही सिस्टम चल रहा है यहाँ भारत देश में। अच्छा, कोलेजियम सिस्टम का कौन बंद कर सकता है? कोलेजियम सिस्टम देखिए, सरकार जो है हमारी, चाहे केंद्र में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार भी अपने यहाँ एक रिजोल्यूशन ला करके इसको हाई कोर्ट में जो कोलेजियम सिस्टम चल रहा है उसको भी बंद कर सकती है। केंद्र सरकार भी इसको 2/3 बहुमत से फाइनल करके इसको बंद कर सकती है। कानून बना दे कि अब कोलेजियम सिस्टम से कोई भी जज नहीं रहेगा, उसके लिए एग्जाम हो और उसमें जो लड़का पास करे वही जज बने। जब बीजेपी की सरकार है तो आप लोग का यह आरोप है कि बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलकर हनन कर रही है आरक्षण का, तो इससे पहले आप क्यों नहीं मांग के 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी? देखिए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही एक ही गुरु के दोनों चेले हैं और जितना बीजेपी से हमको
एलर्जी है उतना ही कांग्रेस से भी एलर्जी है। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर के आज तक देश में सत्ता में स्थापित रही और दोनों के कारण हमारे देश का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका है। और इसलिए यह कहना है कि सिर्फ बीजेपी गलत है, जितना बीजेपी गलत है उतना कांग्रेस भी गलत है। ये वकील है और यहाँ के जो सिविल कोर्ट के वकील हैं, इनका कहना में है कि कोलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए। और जो कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों सिर्फ सत्ता के भूखी हुई है और ये दोनों से कुछ नहीं हो सकता, और तीसरा कानून लाना चाहिए कोलेजियम सिस्टम को बंद करने के लिए।